जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एसआरबी कोचिंग क्लासेज। आज हम सभी लोग बात करेंगे मैथ में एलसीएम और एचसीएफ की। तो चलिए बात करते हैं। आज मैथ का जो सीरीज है, सीरीज नंबर 8 चल रहा है। तो इसमें आज हम सभी लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो देखो, एलसीएम एचसीएफ के कुछ कंपोनेंट हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अपवर्तक किसको कहते हैं, अपवर्त क्या है, समापवर्तक क्या है, समापवर्त क्या है, मासा, लासा, इन सभी के बारे में आज हम लोग बेसिक से एकदम डिस्कस करेंगे। सबको समझ में आएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहले अपवर्तक का। अपवर्तक किसे कहते हैं, एक मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए 5 से अगर 35 में भाग दिया जाए तो कितनी बार जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब ये अगर भाग के टर्म में बात किया जाए तो इसको क्या कहते हैं, कहते हैं क्या है, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भागफल। और ये जो नीचे आता है शेषफल। लेकिन हमको सिर्फ समझना है क्या, अपवर्तक और अपवर्त। तो दोस्तों, ये जो भाजक है यही इसका क्या, मान लो दूसरा नाम क्या है, अपवर्तक। अब देखो, ये भाज्य जो है इसका दूसरा नाम क्या है, अपवर्त। अगर कहा जाए एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग दिया जाए और वह संख्या पूरी पूरी कट जाए तो भाग देने वाली संख्या को क्या कहेंगे, अपवर्तक। किसका, जिसमें भाग दिया जाए। मतलब अगर 5 को कहा जाए क्या है, 5 अपवर्तक है किसका, 35 का। और 35 अपवर्त है किसका, 5 का। ठीक, ये बात समझ में आपको आया होगा। तो अपवर्त किसे कहते हैं, अपवर्त 5 का 35 जो है अपवर्त है, और अपवर्तक 5 जो है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर। और अपवर्त क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो एक हिसाब से अगर कह लिया जाए, यदि एक संख्या यम, यहाँ पे यम मान लो या 5 मान लो, यदि एक संख्या यम से किसी दूसरी संख्या, मान लो 35 है ये, इसमें भाग दिया जाए और पूरी पूरी तरह से कट जाए, तो ये जो पहली संख्या 5 है ये क्या कहलाएगी, अपवर्तक। किसकी, 35 की। यही बात समझाना था हमको। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अब समापवर्तक की, जो कॉमन फैक्टर होता है। तो इसी के माध्यम से देखो, समापवर्तक क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे, वह क्या होता है, समापवर्तक होता है। अब देखो, समापवर्तक से बना है मासा। तो मासा के बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अपवर्त क्या है, वह संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसको क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। वह संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह क्या कहलाती है, समापवर्त कहलाती है। और लासा, ये देखो, लासा के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि अपवर्त क्या है, अपवर्तक क्या है। इंग्लिश में समझे तो सबसे बेस्ट है, फैक्टर, मल्टीपल। क्योंकि देखो, अगर 5 ये है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अगर ये बात किया जाए, 5 पहले क्या है, ये हमारा है अपवर्तक। अब देखो, मल्टीपल मतलब होता है उसकी लाइन में। देखो 5 की लाइन में 35 यहाँ पे आया है ना, तो 5 का मल्टीपल कौन है, मतलब मल्टीपल मतलब अपवर्त।
अपवर्त क्या हो गया 35। ये हो गया हमारा फैक्टर, ये हो गया हमारा मल्टीपल। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मासा और लासा की। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये इतनी सारी बातें। देखो मासा क्या है, मासा बना है हमारा समापवर्तक से, तो मासा को हम लोग क्या कहते हैं, महानतम समापवर्तक HCF कहते हैं, और CGD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मासा महानतम समापवर्तक। ठीक, अब देखिए इधर, और लासा क्या है, लासा भाई, लासा के बारे में टेस्ट करते हैं पहले। चलो लासा बताते हैं। लासा लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अब हमने बताया था अपवर्तक के बारे में अभी अभी कि वो संख्याएं होती हैं जो दूसरी संख्या को क्या कर दे, पूरी पूरी काट दे, तो वो क्या होता है, अपवर्तक होता है। तो पहले मासा का अगर बात करें तो वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभक्त कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मासा कहलाएगा। मान लीजिए 15, 10, 25, 30 की अगर मासा की बात की जाए तो कौन सी संख्या होगी हमारी, 5, क्योंकि ये 5 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन सबको क्या कर देगी, पूरी पूरी तरह से काट देगी। तो ये क्या हो गया हमारा मासा। लासा वह है छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी, कट जाएगी स्वयं, वो क्या कहलाएगी, लासा। इतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन और रूल के बारे में, क्वेश्चन के साथ साथ रूल भी डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, तो ये आपके सामने देखिए, रूल नंबर पहला है लासा गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमारा पहला फार्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है। दो संख्याओं का लासा 225 है तथा मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसमें देखिए सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करना नहीं है, फार्मूला आपको दिया गया है, सिर्फ क्या करना, वैल्यू पुट कर देना है बस। देखो एलसीएम मतलब लासा, लासा कितना दिया गया है 225 गुणे उसका मासा कितना दिया गया, और एचसीएफ की जगह पे 5 लिख दीजिए। और देखो यदि पहली संख्या 25 हो, अब देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है और इसमें से एक संख्या भी दी रखी है, कितनी है वो 25 है, तो बताइए दूसरी संख्या सेकंड नंबर क्या होगा। अब देखिए अब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। 25 अट्ठे 225, 9 में 225, 9 बचे 45, तो सेकंड वाली जो संख्या है वो कितनी है 45 है। तो आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आप सबके सामने आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कहा गया है सेम इसी फार्मूले पे बेस है। देखो कहा गया है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या 2 से भाग दिया जाए, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसमें से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो देखो इसमें दिया गया है एचसीएफ एलसीएम साफ साफ दिख रहा है कितना है। पहले यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट संख्या एंड सेकंड का मल्टीप्लाई। अब देखो कहा गया है एलसीएम और एचसीएफ तो हमको साफ साफ दिख रहा है, तो इसको पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे। फिर कहा गया है यदि पहली संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए
तो भागफल कितना आता है 44। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसको हम भाग दे रहे हैं कितने से, 2 से, ये बता दे रहा है हमको, और भागफल कितना आ रहा है, कह रहा है 44 आता है, तो इसका मतलब है शेषफल पूरा पूरा नहीं, मतलब शेषफल शून्य आ रहा होगा। भागफल दे दिया हमको 44, तो ये संख्या आराम से निकल जाएगी कि नहीं। अब इसमें भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाजक कितना है 2, गुणे कितना हो जाएगा 44 प्लस 0 कितना आ जाएगा 44 दूना 88। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी आ गई हमारी 28, तो सेकंड वाली संख्या कितनी हो गई 44 दूना 88, तो ये कितना आ जाएगा 132, 132 दूना 264। तो ये हमारी आ गई दूसरी संख्या। थोड़ा सा सिर्फ एक फेल है क्वेश्चन में। तो ये है क्वेश्चन हमारा, ये फार्मूला बेस था। तो इस फार्मूले पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी लोग करिएगा। आज अब हम सभी लोग बात करेंगे दूसरा फार्मूला जो है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड रूल जो है उसको पढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड, देखो अगर भिन्न का आ गया, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ निकालनी है तो क्या करेंगे, मान लो भिन्नों का लासा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है। भिन्न में देखो ये हमारा 5 बटे मान लो 7 है, ठीक। तो ये हमारा जो है 5, ये क्या है अंश है, ये 7 क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंश का लासा बटे हर का मासा। मतलब भिन्नों का लासा अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो अंश दिया रहेगा हर भिन्न का उसका क्या निकालेंगे लासा, और जो भिन्न सारी दी होंगी उनके जो हर होंगे उनका क्या निकालेंगे आप मासा। तो ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट सेकंड का। अब इसी में अगर बात की जाए भिन्नों की मासा की, तो क्या करेंगे, भिन्नों की मासा या भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा बराबर क्या होगा, मासा अगर निकालना है आप क्या करेंगे, सेम चीज। देखो अगर मासा कह रहा है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंशों का, ये अंश का मासा, जितने सारे भी भिन्न दिए रहेंगे उनका क्या निकालेंगे मासा, किसका, उनके अंश का। फिर वो जो भिन्न है उनके हर का क्या निकालेंगे, लासा। तो इस फार्मूले बेस जो है आज इन टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं, भिन्नों पे आधारित जो है कुछ एलसीएम और एलसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए भिन्नों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, 3/4 का मान 9/10 और 15/16 का मासा निकालिए। तो इसका मासा कैसे निकालेंगे आप लोग, भिन्नों का मासा बराबर फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है, भिन्नों का मासा बराबर होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। तो यहाँ पे देखो जो जो अंश हैं कौन कौन से हैं, 3, 9 और 5, इनका क्या निकाल लेंगे हम लोग मासा। तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग बताओ, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 त्रिका 9, कट गया पूरी तरह से। अब 3 से 5 में देंगे, 3 1 3, 2, 3 यहाँ पे उतारेंगे, 2 इसके 2, फिर 2 लिखेंगे, कितना आ गया 1। तो मासा इसका कितना आ गया 1, तो मासा की जगह पे कितना हो जाएगा 1। अब देखो जो नीचे दिया गया हर का लासा, तो 4, 10 और 16 का क्या निकालेंगे लासा। तो इसका लासा निकालने के लिए 4, 10 और 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 5 2 चौक 8। अब देखो एक ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, तो एक ही बचा है, तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं सबका मल्टीप्लाई। तो 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, ठीक। तो 80 क्या हो जाएगा इसका,
लासा। यही क्या हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ये अब इसी पे देखो, यही क्वेश्चन है सेम। मान लो कहा गया है भिन्नों का लासा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे लासा। ये जो भिन्न दिया गया है इसी सेम का क्या निकालना है, लासा। तो लासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो तो इसका क्या है, भिन्नों का लासा निकालने के लिए अंश का लासा निकालेंगे, 3 9 15 जो है इसका लासा निकालेंगे और हर का मासा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 9 और 15 का जो लासा आएगा कितना आएगा, 3 के 3 3 3 का 9 3 5 15। देखो अब क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई, क्योंकि सब सारी अभाज्य संख्या है। तो 15 3 45 45 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 3 15 15 3 45 45 क्या होगा इसका लासा। तो लासा की जगह पे कितना लिख देंगे 45। और मासा निकालना है नीचे का, तो नीचे का मासा 4 10 और 16 का क्या निकाल दें मासा। मासा भी निकालने के लिए इसी तरीके से निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16। तो कितना हो जाएगा 2, इसका क्या हो गया मासा, तो हो जाएगा 2। बस यही करना था हम लोगों को। तो ये हो गया हमारा लासा, भिन्नों के लासा और मासा पर आधारित क्वेश्चन। तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए पहला जो रूल था उसी के बेस है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई एंड सेकंड नंबर। तो चलिए किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 35 और 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी। पहले बता दूं सभी संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला रूल क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम हमारा जो दिया गया है 385 और एचसीएफ कितना दिया गया 77, सॉरी दिया गया है 35 और एक संख्या जो दी गई है वो कितनी है 77। तो दूसरी संख्या हमको निकालनी है ये वाली संख्या। तो देखो कितनी बार जाएगा, 11 से काट दो इसको, 11 7 77, 11 3 33, 11 5 55, फिर 7 5 35, 5 25, 5 3 15 2 17। सेकेंड वाली जो पूर्ण संख्या हो गई कौन सी हो गई 175। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग फिर मिलेंगे एलसीएम एचसीएफ के मैथ का सीरीज लेके 9। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए नमस्कार।